हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृत्रिम ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोल रहा हूँ। आने वाला दिन 17 जुलाई 2026 यानी शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके, और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज मार्केट एक रेंज में रहा। नीचे 24,050 का लो और ऊपर 24,185 का आसपास का हाई। लेकिन ओवरऑल मार्केट बहुत टाइट रेंज में रहा और आज ऑप्शन राइटर जीत गए। कॉल और पुट ऑप्शन जिन्होंने राइट किया रहेगा उनको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ रहेगा आज, और ऑप्शन बायर्स को थोड़ा लॉस हुआ रहेगा, क्योंकि आज राइटर्स लोगों ने छोटी रेंज में मार्केट रख के बहुत बड़ा फायदा लिया और ऑप्शंस के प्रीमियम घट गए, क्योंकि आज गुरुवार सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी। और कॉल पुट ऑप्शन के प्रीमियम घटने से ऑप्शन राइटर्स को बड़ा प्रॉफिट हो गया दोस्तों, और बहुत बोरिंग टाइप का मार्केट था। ओवरऑल पूरे दिन भर लगभग पॉजिटिव मार्केट था। ओवरऑल पूरे दिन लगभग, आखिरकार थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो गई, लेकिन फिर से कवर हो गया मार्केट और लगभग फ्लैट क्लोज हो गया। निफ्टी लगभग 5 पॉइंट सिर्फ माइनस में क्लोज हो गया, और वही बैंक निफ्टी 175 पॉइंट लगभग माइनस पे क्लोज हो गया। निफ्टी क्लोज हो गया 24,072 के पास, और बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 57,560-80 के पास। हाँ, यस। तो फिर से 57,500 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 57,500 बैंक निफ्टी, वहाँ फिर से आ गया दोस्तों। तो मार्केट ने आज कुछ खास नहीं किया, टाइम पास किया बस, बाकी कुछ नहीं। ऑप्शन राइटिंग हो गई, और आज का हमारा जो प्रेडिक्शन था, जो मार्केट पॉजिटिव का था यानी तेजी का था, वो लगभग 100% सही आ गया, क्योंकि पूरे दिन लगभग मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में ही था, लेकिन फ्लैटिश था। सो अब कल क्या होगा उसके पहले इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट। डॉलर इंडेक्स हल्का सा बढ़ा है, और गोल्ड जो है वो फिर से नीचे आ गया है, 1,41,000 के आसपास आ चुका है गोल्ड। डॉलर इंडेक्स हल्का सा बढ़ा है, और इंडियन रुपीज़ हल्का सा घट गया है। इंडियन रुपीज़ अभी भी 96.30 के आसपास है, और ये लोएस्ट लेवल है दोस्तों। कंप्लीटली लोएस्ट लेवल नहीं बोलूँगा, वो 97 के आसपास है, लेकिन इंडियन रुपीज़ लगातार गिर रहा है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल भी बढ़ गया है, $86 के आसपास आ गया है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका ईरान के ऊपर हमले कर रहा है, और जवाब में ईरान भी अमेरिका के ऊपर जो उनके बेस है, ओके, खाड़ी देश में, वहाँ हमले कर रहा है और उससे नुकसान कर रहा है। सो ये युद्ध ख़त्म नहीं हो रहा है दोस्तों, और इसीलिए जो ब्रेंट क्रूड ऑयल जो कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले जो $70 to $74 के आसपास था, वो अभी $86 के आसपास गया है। हालांकि बीच में जो युद्ध विराम था उसका फ़ायदा हमने लिया था भारत ने, और बहुत सारा तेल इंपोर्ट करके लिया था रशिया से और बाकी कंट्रीज से, और हमारा जो तेल भंडार है वो भर के लिया था। ये अच्छी बात हो गई, लेकिन अभी ये युद्ध कब तक चलेगा ये पता नहीं है, ठीक है। और इंडिया विक्स जो है, डर का इंडेक्स आज घट गया 3-3.5%। इंडिया विक्स का घटना, इसका मतलब मार्केट में बोरिंग टाइप का मार्केट था आज, और तेजी थी हल्की सी, क्योंकि इंडिया विक्स का गिरना ये इंडिकेट कर रहा है, और इंडिया विक्स अभी 13 के नीचे आ गया है। जब तक ये इंडिया विक्स बढ़ता नहीं, तब मार्केट में ऊपर के लेवल पे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो सकती। ये आपको ध्यान में रखना है। एज पर टेक्निकल मैं बोल रहा हूँ, इसमें एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन बिल्कुल नहीं है, ये आप ध्यान में रखिए। पुट कॉल रेशो भी वही है, 1 के आसपास ही है। 0.80 आता है, कभी बाद में 1.20 जाता है, फिर 1 के पास आता है। वही एक 40-50 पॉइंट में टाइम पास कर रहा है। पुट कॉल रेशो में भी कुछ ज़्यादा नहीं है। एफआई और डीआई के जो आंकड़े हैं अभी तक आए नहीं है आज के, आजकल बहुत लेट आंकड़े आ रहे हैं, सो ये एक समस्या है। लेकिन ओवरऑल जो इंडेक्स फ्यूचर में कल तक जो पोजीशन थी एफआई की, वो लगभग सिर्फ 8% थी लॉन्ग पोजीशन। इंडेक्स फ्यूचर में फॉरेन इन्वेस्टर्स की सिर्फ 8% के आसपास लॉन्ग पोजीशन थी, और इसका मतलब वो 92% यानी 92% वो शॉर्ट पोजीशन
लेके खड़े हुए हैं इंडेक्स फ्यूचर में, यानी अभी तक वो शॉर्ट कवर नहीं कर रहे। इसका मतलब एफआई कंप्लीटली फिर से बेरिश हो रहा है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। और मैंने जैसे बोला कि एफआई जब तक तेज़ नहीं होता या न्यूट्रल नहीं होता है ना, तब तक मार्केट बढ़ने का सवाल नहीं आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है दोस्तों। मैं हमेशा आपको बोलते रहता हूँ इंडिकेटर्स, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर्स है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का बढ़ना भी, ये भी एक निगेटिव चीज़ है हमारे मार्केट के लिए, ठीक है। अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। निफ्टी 24,072 के आसपास क्लोज हो गया, आज का लो 24,050 है। सो मोटा मोटी आप माने कि 24,000 का लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल के लिए निफ्टी में। 24,000 का लेवल अगर तोड़ दिया निफ्टी ने, एक्चुअल प्राइस में देखा जाए तो 23,980, 23,980 का लेवल अगर तोड़ के नीचे ट्रेड करता है 15-20 मिनट निफ्टी, तो फिर 23,950, उसके बाद 23,900, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट को टच कर सकता है। जहाँ अच्छी पुट राइटिंग होकर रखी है, सो वहाँ सपोर्ट मिल सकता है मार्केट में, वहाँ से फिर से बाउंस बैक होने के चांसेस निफ्टी में ज़्यादा है। लेकिन गलती से भी 23,880, 23,880 के नीचे अगर निकलता है निफ्टी, तो फिर 23,850 और 23,800 के जो महत्वपूर्ण लेवल है वो फिर से आ सकते हैं। 23,800, 850 आपको कल के लिए ध्यान में रखना है, क्योंकि कल क्या है, कल शुक्रवार है और हफ्ते का आखिरी दिन है। और आपको जैसे पता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है, सो कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकती है, अच्छी या बुरी, क्योंकि ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं। अचानक वो कह दे कि युद्ध विराम हो चुका है, तो मार्केट मंडे के दिन बहुत बड़ा गैप अप भी हो सकता है। सो जो भी अपनी अपनी जो पोजीशन रहेगी वो लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे फ्राइडे के दिन। ओके, सो फ्राइडे का दिन बहुत बड़ा वोलाटाइल रह सकता है मार्केट में, इसलिए मैंने नीचे के लेवल, इतने नीचे के लेवल बोल दिए हैं आपको निफ्टी में। ऊपर का लेवल आपको तो पता है, आज भी 24,185 के आसपास हाई लगाया निफ्टी ने। लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हो कि पिछले कई दिनों से लगातार 24,200, 250 के आसपास का हाई लगा रहा है निफ्टी, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन प्राप्त हो रहा है निफ्टी में और नीचे आ रहा है निफ्टी, यानी प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए। सो ऊपर के लेवल पे मार्केट टिक नहीं पा रहा है निफ्टी में, यह आप ध्यान में रखिए, ठीक है। सो 24,200, 250 एक बड़ा लेवल है रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल का निफ्टी में। उसके ऊपर अगर टिक गया तो फिर 24,500 तक के लेवल आने वाले दिनों में आ सकते हैं, लेकिन लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए उसके ऊपर। वही बैंक निफ्टी जो 57,580 के आसपास लगभग क्लोज हो गया था, नीचे 57,500 के 450, 550 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में। उसको अगर कट कर दिया और टिक गया 15-20 मिनट नीचे 450 के नीचे 57,450 के, तो 57,200, 57,000 के लेवल आ सकते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में। और 57,000 का लेवल निकाल दिया तो फिर बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में आ सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। वहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। ऊपर का लेवल तो आपको पता है, ऊपर का लेवल 57,800 पहला रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल हो सकता है बैंक निफ्टी में कल के लिए। उसके बाद 58,000, 58,200, 58,000, 58,200 एक रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल हो सकता है कल के लिए, जहाँ कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग हैं एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस। और उसके ऊपर गया तो 58,500, 550 बहुत बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है। अगर बड़े वॉल्यूम से, अगर बड़े तेज़ी से अगर 58,500 को काट दिया बैंक निफ्टी ने, तो बहुत बड़ी तेज़ी हो सकती है, अन्यथा वहाँ फिर से रिजेक्शन हो सकता है बैंक निफ्टी में, ये आपको ध्यान में रखना है। ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट बोल दिया। वैसे अभी तक अमेरिका का जो है इन्फ्लेशन डाटा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, वो आपको ध्यान में। हमारा तो इन्फ्लेशन डाटा ऑलरेडी आ चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है, 9.80 आसपास है जून के माह में। सो इन्फ्लेशन बढ़ना, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट का बढ़ सकता है, इंटरेस्ट रेट आने वाले दिनों में, और ये भी एक नेगेटिव चीज़ है सभी मार्केट में ग्लोबली। लेकिन अमेरिकन मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है। यूरोपियन मार्केट भी ठीक ठाक है, लेकिन हमारा मार्केट बहुत नीचे है। निफ्टी लगभग 2-2,500 पॉइंट नीचे है ऑल टाइम हाई से, और ये हमारा मार्केट बहुत नीचे है। वही बैंक निफ्टी थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन हम लोग काफ़ी नीचे है दोस्तों। हमारा मार्केट बढ़ नहीं पा रहा है, वो एफआई के कारण, क्योंकि बीच में फिर से हवा हो गई थी कि ट्रेड डील हो चुका है अमेरिका और भारत के बीच में, कभी भी न्यूज़ आ सकती है। और मैंने उस समय बोला था कि ये पिछले 8 महीने से या 1 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि ट्रेड डील हो रही है या कोई ट्रेड का कोई समझौता हो रहा है, और कोई समझौता होता नहीं। ये जो न्यूज़ चैनल है वो अपना अपना जो है, अभी छोड़िए, अभी आपको पता है क्या है, वो अपने अपने मतलब के लिए कुछ न्यूज़ ऐसे ही किधर से कहाँ से लाते हैं पता नहीं, तो फिर से वहाँ हो गया। तो ये एफआई को पूरी तरह पता है कि क्या होने वाला है। सो एफआई कम्प्लीटली बेरिश है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो इंडियन शेयर मार्केट के ऊपर जो चैनल्स है हिंदी या इंग्लिश, उनके न्यूज़ के ऊपर भरोसा करने के पहले आप खुद को पहले भरोसा कीजिए, पहले गूगल के पेज चेक कीजिए
कितना यकीन रखें न्यूज़ के ऊपर वो देखिए, क्योंकि ये न्यूज़ जो है वो आपको पता है कि कितने थर्ड क्लास क्वालिटी के होते हैं। ओके, ये जानबूझ के छोड़े जाते हैं या नहीं पता नहीं, उनको ही पता है। सो इसके ऊपर विश्वास नहीं रखना है, प्रॉपर हेजिंग करके चलना है, कम से कम लॉट में काम करना है, स्टॉप लॉस या हेजिंग ये करके चलना है। सिर्फ कॉल लेना या सिर्फ पुट लेना ये बेवकूफ़ी हो सकता है ऐसे मार्केट में दोस्तों। ओवरऑल मार्केट नेगेटिव, सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं लग रही है। एज पर टेक्निकल ये क्लियर कट इंडिकेटर लग रहा है दोस्तों मार्केट में। ओके, आज दोपहर में यूरोपियन मार्केट्स निगेटिव चल रहे हैं, डाउ फ्यूचर भी निगेटिव है और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी हल्का सा निगेटिव है। लेकिन अभी क्या पता कल क्या होगा, ठीक है। कल शुक्रवार है, ये आपको ध्यान में रखना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। हफ्ते का आखिरी दिन थोड़ा सा वोलाटाइल हो सकता है, क्योंकि आज मार्केट टाइम पास में चला गया। लेकिन मैंने बीते हुए कल ही आपको बोला था कि आने वाले 2-4 दिनों में मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ सकता है, वन साइड है। क्योंकि कितनी देर दिन हो गए, 24,000 250 250 इन 250 पॉइंट 200 पॉइंट के रेंज में निफ्टी फंसा है, और बैंक निफ्टी भी लगभग 1000 पॉइंट में फंसा है। सो ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है कभी भी। सो ये आज तो ऑप्शन राइटर्स ने जीता, लेकिन ऑप्शन बायर्स को इसका फ़ायदा हो सकता है ये वोलेटिलिटी का, ये आपको ध्यान में रखना है। ये थोड़े 2-4 दिन हमको रुकना पड़ेगा, या फ्राइडे कल ही आ सकता है बड़ा लेवल, तो देखना पड़ेगा उसके अनुसार। तो अभी चलिए ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। न्यूमरोलॉजी फर्स्ट, 17 तारीख यानी शनिदेव का अंक एज पर न्यूमरोलॉजी 8 अंक होता है, 1 + 7 = 8। और शुक्रवार यानी शुक्रदेव का दिन एज पर न्यूमरोलॉजी, तो शुक्र शनि मित्र है एक दूसरे के, सो अच्छा लग रहा है, एज पर न्यूमरोलॉजी ठीक ठाक लग रहा है। नक्षत्र ज्योतिष कुटुम्बोधि अष्टक के अनुसार क्या हो सकता है देखेंगे दोस्तों। कल चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि यानी सूर्य देव की राशि है, ये सूर्य के राशि में चंद्रमा रहेंगे, और उनका जो नक्षत्र है वो मघा नक्षत्र रहेगा। और मघा नक्षत्र किसका है, केतु का नक्षत्र है। और यहाँ चंद्रमा मज़े की बात है कि केतु के साथ ही बैठा, यानी नक्षत्र स्वामी के साथ चंद्रमा बैठा है, राहु की पूरी दृष्टि में है। अष्टक वर्ग के पॉइंट थोड़े से कमज़ोर आ रहे हैं। नक्षत्र लॉर्ड यानी नक्षत्र अधिपति, उसके योग उपनक्षत्र अधिपति यानी नक्षत्र सब लॉर्ड एज पर केपी एस्ट्रोलॉजी यानी कृष्णमूर्ति ज्योतिष जो एस्ट्रोलॉजी है, जो साउथ इंडियन ज्योतिष है, उसके अनुसार अष्टक वर्ग के पॉइंट और बहुत सारे योग कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट में कल का दिन ऊपर के लेवल के ऊपर आपको सावधान रहना है। प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मार्केट नीचे ड्रैग कर सकता है। अभी तक क्या हो रहा था कि टाइम पास चल रहा था मार्केट में, नीचे जाता है, नीचे कवर होता है, फिर ऊपर आता है, ऊपर से फिर नीचे आता है, फिर नीचे फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू नेगेटिव, ऐसा क्लोजिंग होती है। आप पिछले 3-4 दिन से देख सकते हो। लेकिन कल थोड़ा सा ड्रैग कर सकता है मार्केट नीचे के लेवल पे, यानी नेगेटिव या मंदा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, लेकिन ऊपर के लेवल पे आपको सावधान रहना है। इसके बाद भी मैं एक एस्ट्रोलॉजिकल टाइम दे रहा हूँ, वो दोपहर का टाइम है। उस समय आपको वॉच करना है। अगर उस समय ट्रेंड चेंज होता है, भले पॉजिटिव हो नेगेटिव से, तो उस ट्रेंड के साथ आप जा सकते हो। 10-15 मिनट प्लस माइनस देखना है आपको दोपहर का जो एस्ट्रोलॉजिकल टाइम है, और उस ट्रेंड के साथ जा सकते हो। जो भी ट्रेंड है उसके साथ जा सकते हो थोड़ी देर के लिए, और प्रॉफिट कमा के निकल सकते हो। बने नहीं रहना है, होल्ड नहीं करना है, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। ओके, क्योंकि मंडे का दिन बड़ा हो सकता है, होल्ड करके आपको नुकसान हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका ये दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। मेष राशि वालों को अच्छा जा सकता है कल का दिन। वृषभ राशि वालों को खराब जा सकता है। मिथुन राशि वालों को अच्छा जा सकता है। कर्क वालों को खराब जा सकता है। जिनकी चंद्र राशि सिंह राशि कन्या राशि है उनको अच्छा जा सकता है। तुला राशि वालों को भी खराब जा सकता है। वृश्चिक और धनु राशि वालों को अच्छा जा सकता है। मकर और कुंभ राशि वालों को खराब जा सकता है। मीन राशि को मिक्स जा सकता है। यह मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। उसमें दशाएं, अंतरदशाएं, सूक्ष्म दशाएं, विदशाएं अच्छी आई तो आपको अच्छा ही जा सकता है। अगर उसमें अगर खराब दशाएं, जैसे कि राहु की महादशा या राहु की अंतरदशा, केतु की महादशा या केतु की अंतरदशा, मंगल की महादशा या मंगल की अंतरदशा, ऐसा आ गया, और आपके पत्री में, जन्म पत्री में अगर ये ग्रह जो मैंने अभी बोले हैं वो खराब भाव में रहेंगे या खराब भाव के अधिपति रहेंगे, तो आपका दिन खराब हो सकता है।
ठीक है। लेकिन ओवरऑल 60 to 70% आप इसको जो मैंने जनरल प्रेडिक्शन बोला है इसको मान सकते हो। चलिए अभी अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को 5, 14, 30 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 9, 18, 27 डेट वालों को खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है, क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ कि ये दिशा दर्शक शास्त्र है। टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, ये हमेशा 100% सही नहीं आ सकते हैं। कोई भी शास्त्र या कुछ भी 100% सही नहीं होता है, उसमें मार्जिन ऑफ एरर ज़रूर होता है। सो आज का विशेष अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।